हेलो एवरीवन एंड वार्मली वेलकम है दोस्तों आप सभी का आईएफएस की शानदार प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो दोस्तों सीएसआर नेट दिसंबर 2024 का रिजल्ट लग चुका है और उसी के साथ साथ बच्चों ने बहुत मेहनत के साथ डेडिकेशन और हार्डवर्क के साथ इस एग्जाम में जो है बहुत ही बेहतरीन स्कोर को जो है वो हासिल किया है। तो ऐसे ही बच्चों की कहानी को हम जान रहे हैं, उनकी जर्नी को समझ रहे हैं, ताकि जो भी नए एस्पिरेंट्स लोग हैं उन सभी को डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस पता चले इस एग्जाम को क्वालिफाई करने की। उसी के साथ साथ उनको आइडियाज समझ में आए कि हम किस तरीके से जो है एग्जाम्स को दे सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं। तो आज हम ऐसे ही कैंडिडेट से जुड़ रहे हैं, जान रहे हैं उनकी जर्नी के बारे में कि उन्होंने किस तरीके से प्रिपरेशन की थी, क्या अप एंड डाउन्स रहे थे, रिवीजन की स्ट्रैटेजी क्या रही थी, उसी के साथ साथ मॉक टेस्ट उन्होंने किस तरीके से लगाए। सो सारी चीजों को जानते हैं, समझते हैं। तो हेलो हेलो सर। थोड़ा अपने बारे में बताइए हमें। So my name is Parul Srivastav. I am from Uttar Pradesh, and I have done my graduation and post graduation both from the University of Allahabad, Prayagraj, and I have qualified JRF AIR 204 in December 2024. ओके CSIR NET exam. ओके ओके। तो मुझे बताइए कि पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन मेरी तरफ से, पूरे आईएफएस फैमिली की तरफ से। Thank you sir. और मुझे ये बताइए कि आपने इतना बेहतरीन रैंक को हासिल किया है, तो आपकी जर्नी क्या रही थी, किस तरीके से आपने पढ़ाई की, प्रिपरेशन किया इस एग्जाम्स के लिए। So मैंने YouTube से ही सारी प्रिपरेशंस की थी और ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने नेट क्वालिफाई किया था और जैसे सेकंड अटेम्प्ट में मेरा जीआरएफ क्वालिफाई हुआ है। ओके तो पहले अटेम्प्ट में आपका एलएस क्वालिफाई हो गया था, अब दूसरे अटेम्प्ट में आपने अच्छे से जेआरएफ क्वालिफाई किया, उसके अलावा आपने गेट को भी क्वालिफाई किया है। जी सर। ओके अब मुझे ये बताइए कि आपने तो मल्टीपल एग्जाम्स को क्वालिफाई किया है, अब नेट को 2 बार क्वालिफाई कर चुके हैं, गेट को क्वालिफाई किया है। अब इतने बेहतरीन आपका परफॉर्मेंस रहा है, क्वालिफिकेशन रहा है, तो आपकी पढ़ाई भी तो बेहतरीन रही होगी। तो किस तरीके से आप पढ़ते थे। सर पढ़ाई मैंने सीएसआईआर के लिए मास्टर्स के फर्स्ट सेमेस्टर से ही शुरू कर दी थी। तो मतलब मास्टर्स में एडमिशन लेते ही सीएसआईआर की प्रिपरेशन और साथ साथ गेट की भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। गेट के लिए एक्स्ट्रा सिर्फ केमिस्ट्री पढ़नी पड़ती थी एंड बाकी जितना भी होल सिलेबस है सब मास्टर्स का ही था। एंड मेरा मेन सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री ही था ग्रेजुएशन में भी और पोस्ट ग्रेजुएशन में भी। सो उसके लिए मुझे बहुत हेल्प मिली थी उसकी वजह से। ओके अब मुझे ये बताइए कि सीएसआर नेट के लिए आपने प्रिपेयर किया है और सीएसआर नेट का सिलेबस बहुत ही वास्ट हमें देखने को मिलता है। उसमें आपको हर एक यूनिट देखने को मिलती है, हर तरीके के डोमेन से देखने को मिलती है। तो आपकी प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी क्या रही थी, किस तरीके से आपने इतने बड़े सिलेबस को जो है कवर किया। सर मैंने पूरे 13 यूनिट नहीं कवर किए थे। मैंने मतलब 9 से लेकर 9 to 10 यूनिट्स ही मेरे करने थे और जो 11 12 मतलब जो लास्ट के जो यूनिट्स थे वो भी ऐसा नहीं था कि मैंने बिल्कुल भी छोड़ दिए थे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो थे उनके मैंने कवर किए हुए थे। एंड जेनेटिक्स मैंने बिल्कुल भी नहीं टच किया था और डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म जो है वो दोनों मैंने बिल्कुल भी मतलब टच नहीं किया था। मेन फोकस मेरा मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी बायोकेमिस्ट्री में सब पे था। अब मुझे ये बताइए कि जिस लाइक आपने जितने भी यूनिट्स प्रिपेयर किए थे, मतलब जेनेटिक्स एंड डाइवर्सिटी को आपने हाथ भी नहीं लगाया था, तो 11 यूनिट्स को आपने लगभग प्रिपेयर किया था। उन 11 यूनिट में से आपको सबसे इजीएस्ट यूनिट कौन सी लगी। इजीएस्ट यूनिट तो सर इवोल्यूशन एंड इकोलॉजी को सब लोग बोलते हैं बट इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन इजीएस्ट नहीं है। बहुत मतलब डिफिकल्ट या फिर ट्विस्टेड क्वेश्चंस उसमें से आते हैं। एंड इजीएस्ट अकॉर्डिंग टू मी इजीएस्ट इज सेल बायोलॉजी। इजीएस्ट आपको सेल बायोलॉजी लगता है। यस सर। इसके पीछे कोई रीजंस। सर क्योंकि फ्रांसिस सर पढ़ाते थे तो उनके टीचिंग स्किल उनकी बहुत अच्छी है तो उसकी वजह से मेरा सेल बायोलॉजी और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी दोनों बहुत स्ट्रांग हो गए थे। ओके तो आपने यूट्यूब से ही पढ़ा है पूरा। जी सर। इमोशन बैड सर। अरे वाह सही है, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। अब मुझे ये बताइए कि सबसे हार्ड यूनिट आपको कौन सी लगी, कॉम्प्लेक्स यूनिट कौन सी लगी। कॉम्प्लेक्स टूल्स एंड टेक्निक वो बोलेंगे कि टूल्स एंड टेक्निक में ज्यादा डीपली हर चीज को पढ़ना पड़ता है। एंड आफ्टर दैट मेरा डाइवर्सिटी बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं था।
डाइवर्सिटी मैंने स्किप किया था, और प्लांट फिजियोलॉजी से वास्ट रिलेटेड, तो प्लांट फिजियोलॉजी भी मुझे मेहनत करनी पड़ी थी क्योंकि मेरा बॉटनी का कोई भी बैकग्राउंड नहीं था, तो इस वजह से। ओके, अब मुझे ये बताइए कि आपने सीएसआर नेट को क्यों चुना, क्या रीजंस थे? So because I have interest in research. ओके, तो आपको रिसर्च में इंटरेस्ट था, तो इस वजह से आपने सीएसआर नेट को चुना। ओके, तो आपको कौन से फील्ड में इस इंटरेस्ट है रिसर्च के? So मुझे मॉलिक्यूलर की ही फील्ड में इंटरेस्ट है। अगर मॉलिक्यूलर मेरा फर्स्ट है तो सेकंड आई गो फॉर कैंसर रिसर्च। ओके, तो कैंसर कैंसर फील्ड। जाना चाहोगे? जी सर। अब मुझे ये बताइए कि जिस लाइक आपने सीएसआर नेट को चुना, उसको हासिल भी कर लिया है, अब इतने बेहतरीन तरीके से आपने बताया कि आपने यूट्यूब से पढ़ाई की है, तो आपने मास्टर्स के साथ साथ इस एग्जाम्स को क्वालिफाई किया है कि आपका मास्टर्स कंप्लीट? जी सर। ओके, नहीं नहीं, मैं मास्टर्स के साथ में कंप्लीट किया। मैं 4th सेमेस्टर का एग्जाम सर अभी हो रहे हैं, मई में चल रहे हैं अभी हमारे। ये तो हर बच्चे का ड्रीम होता है कि उसका मास्टर खत्म होने से पहले सीएसआर क्वालिफाई हो जाए, तो आपने कर लिया। जी सर। तो आपको क्या लगता है, क्या रीजंस रहे आप जिसकी वजह से आपने इस एग्जाम्स को इतने मतलब जल्दी क्वालिफाई कर लिया? सर हार्ड वर्क रहा है, डिसिप्लिन रहा है, सो इसकी वजह से। ओके, तो हार्डवर्क एंड डिसिप्लिन की वजह से आपको लगता है कि आपने इस एग्जाम को क्रैक कर लिया। Okay. अब मुझे बताइए कि आपकी रिवीजन की, टेस्ट सीरीज की, टेस्ट प्रैक्टिस की और मॉक टेस्ट की क्या स्ट्रैटेजी रही थी? सो टेस्ट सीरीज मैंने लिया था जो लास्ट मोमेंट में CSIR का जो ₹1 का एक टेस्ट सीरीज IFS चलाता है, तो वो मैंने लिया था। मॉक टेस्ट मैंने 2 से 3 मॉक टेस्ट मैंने दिए थे, बट उसमें बहुत अच्छा मेरा परफॉर्मेंस रहा नहीं था, तो मुझे कॉन्फिडेंस उतना था नहीं। और रिवीजन की बात है तो रिवीजन मैंने सर लास्ट 10 to 15 डेज में ही जो रिवाइज किया था। और सर बाकी यूट्यूब पे जितने भी चलते थे, महाकुंभ सीरीज चलती थी और एग्जाम मैपिंग सीरीज चलती थी, तो उनसे भी अच्छे से रिवीजन हो गया था। ओके, तो महाकुंभ, शाही स्नान, जेआरएफ एक्सप्रेस जी। बहुत हेल्प। हाँ। ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि जो भी नए एस्पिरेंट्स लोग हैं, जो भी आपके जूनियर्स है या कोई आपके सीनियर्स भी होंगे, जो बच्चे उसी के साथ साथ मास्टर्स के पहले दिन से ही प्रिपरेशन करना चाहते हैं सीएसआर नेट जैसे एग्जाम्स के लिए, तो उन सभी बच्चों के लिए आपका क्या रहेगा, क्या थॉट्स रहेगी, क्या सलाह रहेगी, क्या बताना चाहोगे उनके लिए? ये कि ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, बस एक कंसिस्टेंट वे में मेहनत अगर करेंगे तो कोई भी एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। और अगर यूट्यूब से भी अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको मतलब इकोनॉमिकली इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो कोई भी पैकेज ले सके, तो वो यूट्यूब से भी प्रिपरेशन कर सकता है। वो यूट्यूब पे इतना कंटेंट अवेलेबल है कि आप यूट्यूब से भी CSIR क्वालिफाई कर सकते हो आसानी से। ओके, और कुछ बताना चाहोगी? और सर खुद में डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है, एक रूटीन मेंटेन करना पड़ता है। हार्डवर्क आपको मतलब जो बैच लेने पे आपको टीचर्स एक रूटीन में लेकर आते हैं, वो आपको खुद से अपने आप को रूटीन में लेकर आना पड़ता है। That's it. बहुत सही तरीके से, तो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस एंड योर जर्नी विद अस। थैंक यू एंड थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से, पूरा एफएस फैमिली की तरफ से। थैंक यू सर।